जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, इस लेक्चर में आज हम विभिन्न महत्वपूर्ण शब्द तथा उनके पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला शब्द है मंदिर। मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मंदिर का पर्यायवाची शब्द है देवालय, देवस्थान, देवगृह तथा ईशगृह। देवालय, देवस्थान, देवगृह तथा ईशगृह, ये किसका पर्यायवाची है बच्चों? मंदिर का पर्यायवाची है। अगला शब्द हमारा है मंगल। मंगल, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। तो आप लोग सोचते हैं ना, मंगल, मंगल मतलब अच्छा होना, भलाई होना, उपकार होना। तो इसे आइए देखता हूं कि मंगल, मंगल का पर्यायवाची है हित, कल्याण, भलाई, उपकार, भला, नेकी तथा परोपकार। नेकी तथा परोपकार। मंगल का पर्यायवाची क्या है बच्चों? हित, कल्याण, भलाई, उपकार, भला, नेकी तथा परोपकार। तथा परोपकार। अगला शब्द है हमारा मछली। मछली जल की रानी है। आप सब सुने होंगे, छोटे बच्चे सभी अक्सर गुनगुनाते हैं ना, तो वही है मछली। मछली का पर्यायवाची है मत्स्य, मीन, झक, शकरी तथा जल जीवन। मछली का पर्यायवाची है मत्स्य, मीन, झक, शकरी तथा जल जीवन। अगला शब्द है हमारा मनुष्य। ये सारे शब्द जो मैं यहाँ रखा हूँ सब बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपी एसआई हुआ, बिहार एसआई हुआ, बीपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, ठीक है, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ हुआ। इन सब में इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसीलिए हम अब चाहते हैं कि आप सब लोगों के जीवा पर ये हमेशा जैसे ही आए आपके माइंड एकदम वहीं सही जगह पे पहुंच जाए। तो इसीलिए हमने ऐसे ही शब्द चूज करके यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची क्या है? इंसान, नर, मानव, मानुष तथा मनुज। मानुष तथा मनुज, मानुष तथा मनुष्य। मनुष्य का पर्यायवाची क्या है? इंसान, नर, मानव, मानुष तथा मनुज। तथा मनुज। अब आ जाता है अगला शब्द हमारा है मांगलिक। मांगलिक, मांगलिक का पर्यायवाची है मंगलदायक, शुभ, शुभकर, मंगलकारी तथा कल्याणकारी। और आप अक्सर कहीं पे देखे होंगे शुभ लाभ या शादी विवाह में लिखा रहता है ना, तो अब उसी से आप समझ जाइए कि मांगलिक मतलब कल्याणकारी, मंगलदायक, शुभ, शुभकर। इस प्रकार से ये किसके पर्यायवाची है? मांगलिक के। अब अगला आ जाता है माँ। माँ, माँ का पर्यायवाची शब्द है माँ। तो आप सभी लोग जानते हैं माँ की महिमा को, कोई जितना ही गुणगान किया जाए कम है। और वो चाहे हमारी माँ हो जो हमें हमारा जन्म दी है, या हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम लोगों की माँ है। वो हम लोगों की माँ, वाणी की माँ कौन है? सरस्वती देवी। तो उनका आप लोग एक वंदना जानते होंगे, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। सरस्वती मैया की जय। बच्चों, क्योंकि
माँ चूँकि उन्हीं से हम लोगों का माइंड, ब्रेन सब कुछ आता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनकी वंदना कर लें एक क्षण के लिए। तो आइए, माँ का पर्यायवाची क्या है? माँ का पर्यायवाची है माता, मातृ, मैया, मातरी, महतारी, जननी। जननी, जननी का मतलब क्या होता है बच्चों? जन्म देने वाली। जनित्री, जन्म देने वाली। जन्मदात्री, जन्म देने वाली। धात्री, प्रसू, अम्मा, माई तथा अंबिका। माई तथा अंबिका, ये किसका पर्यायवाची है? माँ का पर्यायवाची है। माँ का पर्यायवाची क्या है बच्चों? माता, मातृ, मैया, मातरी, महतारी, जननी, जनित्री, जन्मदात्री, धात्री, प्रसू, अम्मा, माई तथा अंबिका। अम्बा, माई तथा अंबिका। तो आइए, अगला शब्द है हमारा मित्र। मित्र, मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो देखिए बच्चों कि मित्र, मित्र एक ऐसा शब्द है कि मित्र कहने से आपके कैसे मित्र हैं। हालांकि आजकल मित्र कम, आजकल आप सब लोग नया वर्ड यूज करते हो, है ना? कौन सा वर्ड? चलो कोई नहीं, आप सब समझ गए होंगे क्या है। आजकल उसी से आप लोग मतलब रखते हो। हालांकि देखिए, जो मित्र होता है, रियल मित्र होता है, मित्र मतलब होता है दोस्त, जो आपके हर क्षण साथ दे, हर परेशानियों में साथ दे, वही आपका रियल मित्र है। ठीक है ना? तो हम आपके वो वाले मित्र की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना बच्चों, जो आप लोग हमेशा बनाते हो ना। इंग्लिश में एक वर्ड है फ्रेंड, है ना? तो उससे आप लोग बना लेते हो अपना, उसकी कंपैरिजन इस मित्र से कर देते हो, है ना? तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, होगा वो, आप सब लोग समझिए अपना। तो हम यहाँ पर मित्र का पर्यायवाची, मित्र का पर्यायवाची होता है मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम तथा सुहृद। हमदम तथा सुहृद। मित्र का पर्यायवाची क्या है? मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम तथा सुहृद। सुहृद। मीठा, मीठा, मीठा का पर्यायवाची क्या होता है? मीठा। मीठा तो बच्चों देखिए कि मीठा नाम आने से मैं थोड़ा सा शेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि मीठा बहुत ही मेरा फेवरेट है। तो इससे हमें मीठे की याद आने लगती है नाम सुन करके। कोई बात नहीं। तो मीठा का पर्यायवाची क्या है? मिष्ट, मधुर, सुरस, सरस तथा स्वादु। सरस तथा स्वादु। हालांकि बच्चों ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारे पेशेंट इसी के हो रहे हैं, शुगर के हो रहे हैं, है ना? मीठा की वजह से ही हो रहे हैं। तो इसलिए मीठे को जितना अवॉइड किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमने भी छोड़ दिया है, मीठा मैंने भी छोड़ दिया, बहुत कम अब ले रहा हूँ, कभी कभी रेयर में चल जाता है। हालांकि बीमारी मुझे नहीं है ये बात तो नोट कर लेना, लेकिन क्योंकि अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना? तो मीठा, मीठा का पर्यायवाची क्या बच्चों? मिष्ट, मधुर, सुरस, सरस तथा स्वादु। मिष्ट, मधुर, सुरस, सरस तथा स्वादु। मिष्ट, मधुर, सुरस तथा स्वादु। ये रहा मीठा का पर्यायवाची, ये रहा मीठे का पर्याय। अगला शब्द है मूर्ख। मूर्ख का पर्यायवाची क्या है? गंवार, जड़, अज्ञानी तथा निर्बुद्धि। आप सुने, अब क्या है? मूर्ख का पर्यायवाची क्या है? गंवार, जड़, अज्ञानी तथा निर्बुद्धि। कहो आप सब ये शब्द सुनते होंगे, गाँव में अक्सर सुना जाता है, अरे तू एकदम गंवारा ही बाटा है का हो, है ना? तो उस वही गंवार का मतलब क्या है? मूर्ख, अज्ञानी, ठीक है ना? पूरा तू जड़ाई बुद्धि क्या बाटा हो,
तो हाँ समझ में ना आया वाला। हाँ तो यही से ये एक मतलब का है कि एक मतलब है कि मूर्ख का पर्यायवाची जड़ बुद्धि, गंवार, अज्ञानी तथा निर्बुद्धि। तो बच्चों हमारा मूर्ख का पर्यायवाची क्या है? गंवार, जड़, अज्ञानी तथा निर्बुद्धि। निर्बुद्धि का मतलब निधन बुद्धि, निधन बुद्धि, निधन बुद्धि। निधन बुद्धि का मतलब समझते हैं, माने बिना बुद्धि का। निधन बुद्धि, निर्बुद्धि, निधन बुद्धि, निर्बुद्धि, इसमें विसर्ग संधि है बच्चों। और इसे इसका भी मतलब वही है, निर्धन बुद्धि मतलब बिना बुद्धि का, यानी अज्ञानी, जड़, गंवार। ठीक है ना? तो इसीलिए अब आप याद हो गया होगा कि मूर्ख का पर्यायवाची क्या है? गंवार, जड़, अज्ञानी तथा निर्बुद्धि। गंवार, जड़, अज्ञानी तथा निर्बुद्धि। अगला शब्द हमारा मेघ है। मेघ, मेघ माने होता है बादल। बादल को कौन नहीं जानता? तो बादल, मेघ का पर्यायवाची क्या है? बादल, वारिद, नीरद, अम्बुद, घन, धराधर, जलधर, वारिधर, पयोधर तथा पयोद, तथा पयोद। बादल या मेघ, मेघ का पर्यायवाची क्या है? बादल, वारिद, नीरद, अम्बुद, घन, धराधर, जलधर, पयोधर, वारिधर तथा पयोद। वारिधर तथा पयोद, ये किसका पर्यायवाची बच्चों? मेघ का पर्यायवाची है। अगला शब्द हमारा क्या है? मार्ग। मार्ग मीन्स क्या होता है? रास्ता। मार्ग का मतलब क्या है? रास्ता। तो मार्ग का पर्यायवाची क्या है? रास्ता, पंथ, पथ, राह, डगर तथा सड़क। तथा सड़क क्या है? मार्ग का पर्यायवाची क्या है? रास्ता, पथ, पंथ, राह, डगर तथा सड़क। राह, डगर तथा सड़क। अब आ जाता है मोर। मोर का पर्यायवाची क्या है? मोर का पर्यायवाची मयूर, मेहप्रिय, शिखी, शिखंडी, कलापी, केकी, शिव सुत वाहन। शिव सुत वाहन, तो भैया शिव सुत वाहन, शिव माने भगवान शिव, सुत माने पुत्र, तो शिव वाहन माने सवारी। भगवान शिव के पुत्र की सवारी। तो आप भगवान शिव के कितने पुत्र हैं पता है ना? तो भैया भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, एक है गणेश और दूसरे हैं कार्तिकेय। गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान। तो गणेश भगवान की वाहन क्या है जानते हैं आप? चूहा। बट इन ये शिवसुत वाहन का मतलब किससे बात आ रही है? शिवसुत वाहन यानी कार्तिकेय की बात हो रही है, कार्तिकेय भगवान की बात हो रही है। भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर है। इसीलिए मोर का पर्यायवाची क्या है? शिवसुत वाहन। नर्तक प्रिय, नर्तक प्रिय, नर्तक प्रिय मतलब इसे नाचने का बड़ा शौक है और ये बहुत अच्छा नाच दिखाता है, यानी इसका नाच भी बहुत देखने में सुंदर लगता है, प्रिय लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? नर्तक प्रिय। सारंग, भुजंग, आतंक। भुजंग माने क्या होता है बच्चों? सर्प। सर्प पर जो आतंक ढाए। आप जानते हैं कि मोर सर्प को क्या करता है? खा डालता है ना? इसीलिए भुजंग आतंक, भुजंग भोजी तथा भुजगारी। भुजगारी ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मोर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? मोर के पर्यायवाची। मोर का पर्यायवाची क्या है बच्चों? मोर का पर्यायवाची है मयूर, मेह प्रिय, शिखी, शिखंडी, कलापी, केकी, शिवसुत वाहन, नर्तक प्रिय, सारंग, भुजंग आतंक, भुजंग भोजी तथा क्या है? भुजगारी तथा भुजगारी। अच्छे से याद कर लेना। मोर का पर्यायवाची बच्चों मैंने समझा दिया कि शिवसुत वाहन,
ये भुजंगाटंग, भुजंग बोधि, ये सब चीज, मयूर, मेह प्रिय, मेह प्रिय, मेह वाले स्नेह, ठीक है ना। तो इसलिए तो इस तरीके से हमें अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। फिर आ जाता है यम। अगला हमारा शब्द है यम। यम का पर्यायवाची क्या है? यमराज। कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको कौन ले जाता है? यही ले जाते हैं, यमराज, यमराज जी। यही यम आते हैं और उसके जीव को लेके, प्राण पखेरु को क्या करते हैं? लेके चले जाते हैं। तो वही है यम भैया, समझा? वही यम है कि वही यमराज है, इसीलिए इनको काल कहा जाता है भैया। इनके ऊपर काल घेर रखा है, ऐसे इंजीनियर। काल का मतलब आप समझ लो परेशानी, यम। हाँ, तो वही है यमराज, काल, मृत्युपति। मृत्युपति मतलब मृत्यु का मालिक, है ना। मृत्युपति मतलब मृत्यु का मालिक, क्योंकि भैया यमराज पे ही तो हम डिपेंड हैं। जिस दिन यमराज आएंगे उस दिन हमारा आपका संपर्क खत्म। तो वही है मृत्युपति या जीवनपति। जीवनपति, जीवन का मालिक क्या है? अब हम, हमारा जीवन पर उन्हीं डिपेंड है। अगर वो हमारे प्राण पखेरु ले गए तो यानी हमारे जीवन का क्या हो गया? अंत हो गया। इसलिए इन्हें यमराज जी को क्या कहा जाता है? जीवनपति। अंतक, अंतक मतलब अंत करने वाला। सूर्य पुत्र, यम जो है सूर्य पुत्र है। हमारे हिंदू पुराणों में कहावत है कि यम जो है सूर्य के पुत्र हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सूर्य पुत्र, धर्मराज, दंडधर, यमुना भ्राता। यमुना भ्राता, यमुना भ्राता मतलब यमुना, आप जानते हो कि सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है, रवि तनया। यमुना को क्या कहा जाता है? रवि तनया, है ना। रवि तनया, रवि माने सूर्य, तनया माने पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। तो इसीलिए चूंकि ये यम हमारे क्या है? सूर्य पुत्र है ना, सूर्य पुत्र है। और वो यमुना सूर्य पुत्री है। तो इससे क्या हो गए कि यम किसके भाई हो गए? किसके भाई हो गए भैया? यमुना भ्राता। यमुना माने, यमुना भ्राता माने भाई, यमुना भ्राता। कतांत तथा श्राद्ध देव, कतांत तथा श्राद्ध देव, कृतांत तथा श्राद्ध देव। तो भैया अच्छे से याद कर लो, यम का पर्यायवाची यमराज, काल, मृत्युपति, जीवनपति, अंतक, अंतक मतलब समाप्त, सूर्यपुत्र, धर्मराज, दंडधर, यमुना भ्राता, कतांत तथा श्राद्ध देव, कतांत तथा श्राद्ध देव। भैया ये किसका पर्यायवाची है? यम का पर्यायवाची है। अब अगला शब्द है हमारा यमुना। यमुना, यमुना का पर्यायवाची है सूर्य सुता। मैंने अभी पहले चर्चा किया था कि यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की, सूर्य सुता। सूर्य सुता, सूर्य माने भगवान सूर्य, सुता माने बेटी, सूर्य की पुत्री, बेटी या पुत्री। तो सूर्य पुत्री किसे कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है। तो याद रख लेना, सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची क्या है? सूर्य सुता, अक्र सुता, रवि तनया। रवि तनया, रवि तनया माने रवि माने भगवान, तनया माने पुत्री। तो सूर्य पुत्री कौन हुई? यानी रवि तनया। यम भगिनी, अब यम भगिनी क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य पुत्र कौन है? यम। तो यमुना, और ये यमुना क्या है? सूर्य पुत्री है। तो उन्हीं के, क्योंकि यमुना के भाई कौन हुए? यम, इसीलिए उन्हें कहा जाता है यम भगिनी। यम माने, यम भगिनी माने बहिन, यम की बहिन। कालिंदी, जमुना तथा भानुजा, तथा भानुजा।
तथा भानुजा, ये किसके पर्यायवाची है? यमुना के पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। अब आ जाता है युद्ध। तो युद्ध का पर्यायवाची क्या है? संग्राम, लड़ाई, जंग, समर तथा रण। युद्ध का पर्यायवाची क्या बच्चों? संग्राम, लड़ाई, जंग, समर तथा रण। जंग, समर तथा रण। संग्राम, लड़ाई, जंग, समर तथा रण। युवती, तो युवती का पर्यायवाची क्या होता है? यौवनवती। ऐसी लड़की जो कि अपनी यौवनावस्था में आ जाती है तो क्या कहलाती है? युवती। ठीक है ना, उसी यौवना अवस्था से, ठीक है ना, यौवना अवस्था से जुड़ा हुआ है बच्चों, इसीलिए उसका नाम युवती पड़ा है। ठीक है ना, जैसे लड़के भी जो युवा बनते हैं, सबके लाइफ में एक दिन ये आता है, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है ना, लड़का होता है तो युवा, और लड़का होता है तो उसे क्या कहा जाता है? युवती कहा जाता है। और तो इसीलिए युवती का पर्यायवाची क्या होता है? यौवनवती। यौवनवती मतलब जवानी से परिपूर्ण। यौवनवती, किशोरी, इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। अक्सर यह किशोरी क्यों? क्योंकि यह लगभग किससे आता है? लगभग आप समझो कि 16 से लेकर के 20-22 तक की अवस्था को, की एज को, आयु को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था लगभग कहा जाता है। तो यहीं तक लगभग है ना। तो ऐसी के समय को क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। और चूंकि ये यौवना की अवस्था होती है, इसीलिए उसे युवती के लिए ही हम क्या यूज कर देते हैं कि ऐसी लड़की जो इस अवस्था से गुजर रही होती है उसे क्या कहा जाता है? किशोरी कहा जाता है। तरुणी, सुंदरी, श्यामा, नहोड़ा तथा नव यौवना। नव यौवना मतलब जिसकी जवानी अभी जस्ट आई हुई है। ठीक है ना, जिसकी जवानी नव यौवना मतलब जो अभी नई नई यौवना में प्रवेश की हुई है, ऐसी लड़की को, ऐसी युवती को क्या, ऐसी लड़की को ही क्या कहा जाता है? युवती कहा जाता है। उसी से पर्यायवाची बना है। बच्चों हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग गलतियां ना करें। ठीक है ना, आपको हम बता रहे हैं युवती का पर्यायवाची क्या हुआ? यौवनवती, किशोरी, तरुणी, रमणी, सुंदरी, श्यामा, नहोड़ा, से नयोढ़ा भी बोलते हैं, नयोढ़ा, सही समझ लेना, नयोढ़ा तथा नव यौवना। तो बच्चों आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप, अच्छा तो ये रहेगा कि आप लोग इसी प्रकार से एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों कि आप अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब आप लिखेंगे, लिख के पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एकदम कंप्लीटली बैठ जाएगा, और आप किसी प्रकार से भी ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो गलत नहीं करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। बच्चों अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आप लोगों को लाइक करने, अगर अच्छी लगी तो लाइक करने में क्या जाता है, और अगर अच्छी लग रही है, अगर आप शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो क्या होगा कि आप जैसे भाई बहन को और लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।